जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फलक। आज हमने बात करनी है सीएमई गैप के हवाले से। ठीक है। सीएमई गैप बेसिकली क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास के हवाले से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है डिमांड सप्लाई के हवाले से तो आप कर सकते हैं। वीडियो वो भी मैंने डाल दी थी चैनल पे, आप लोग उस वीडियो को भी जाके वॉच कर सकते हैं किस तरीके से हमने डिमांड सप्लाई निकालनी होती है और अपनी ट्रेडिंग को जो है ना हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि सीएमई गैप होते क्या हैं और क्यों बनते हैं। देखें, सबसे पहली बात ये है कि अ, एक एक्सचेंज है हमारे पास, जिसको कहते हैं कि शिकागो मर्चेंटाइज एक्सचेंज है। ठीक है। जो कि मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है और सैटरडे संडे बंद होती है। ठीक है। अब जिस टाइम पे जो एक्सचेंज पे रेट होता है फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग के वक्त, जैसा कि फॉर एग्जांपल आज है फ्राइडे, इसकी ओपनिंग हो रही क्लोजिंग हो रही है 64,614 डॉलर पे। और मंडे वाले दिन इसकी ओपनिंग जो है ना वो हो रही है 66,005 डॉलर से, 66,005 डॉलर से। ठीक है। तो अब इसके दरमियान देखें, मार्केट की क्लोजिंग किधर, ओपनिंग के क्लोजिंग किधर हुई है 64,614 डॉलर पे और मार्केट की ओपनिंग हुई है 66,005 डॉलर पे। अब इसके दरमियान में ये जो गैप बन जाता है ना, ये गैप इस तरह से, इसको हम बोलते हैं सीएमई गैप। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीएमई गैप। ठीक है। अब ये बेसिकली ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो तब ये बना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसको फिल करे, उसके बाद पंप करे यहाँ से। अगर आपका ट्रेंड जो है ना वो डाउन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है नीचे की तरफ, तो गैप बनता है ऊपर, उसके बाद ये गैप फिल होता है और डाउन साइड मार्केट जाती है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एक्सचेंजेस है वो बंद नहीं होती हैं। ठीक है। 24 घंटे क्रिप्टो मार्केट चल रही होती है, लेकिन शिकागो मर्चेंटाइज एक्सचेंज पे जो रेट और जो प्राइस चल रही होती है फ्राइडे वाले दिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब उसकी ओपनिंग होती है तो हमने उसकी ओपनिंग पे नज़र रखनी होती है कि मार्केट क्लोज किधर हुई है और ओपनिंग किधर हुई है। अगर तो अपनी जिधर उसकी क्लोजिंग हुई है उससे ऊपर ओपन हो रही है तो उसके नीचे जो भी गैप बनता है उसको हम सीएमई गैप बोलते हैं। सिंपल अल्फाज में, मैं इसको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना चाहता, बिल्कुल सादा अल्फाज में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ठीक है। आप चलते हैं, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि बीटीसी लिखना है यहाँ पे। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे बीटीसी लिखना है, उसके साथ वन लिख देना है, दैट्स इट। यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास फ्यूचर सीएमई गैप, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी वजह से ये गैप हमारे पास बन रहे होते हैं। ठीक है। गैप हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डेली टाइम फ्रेम, तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। ये देखें, अब फ्राइडे को जो इसकी क्लोजिंग हो रही है वो हो रही है 39,205 डॉलर पे, और मंडे वाले दिन जो इसकी ओपनिंग है वो हो रही है 40,375 डॉलर से। अब देखें, आप लोगों को मैंने अभी क्या बताया, ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो गैप बनेगा उसको हमने उस तरीके से ही ट्रेड करना है। ठीक है। ये देखें, ओपन हुई है, ऊपर गई है मार्केट, दोबारा उस गैप को फिल किया है और अप साइड गई है मार्केट। ठीक है। मैंने इसको सिंपल रखा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसे लोगों ने इसको पता नहीं क्या बनाया हुआ है कि सीएमई गैप तो ये वो फलां तो सारी चीजें। बस अब यहाँ पे देखें, फ्राइडे वाले दिन इसकी क्लोजिंग हो रही है 27,810 डॉलर पे, इसकी ओपनिंग हो रही है यहाँ से, एक सेकेंड, 26,420 डॉलर पे। आप यहाँ पे देखें, मार्केट डाउन आई है, उसके बाद ये गैप फिल, कंसोलिडेट, उसके बाद पाउंड। ठीक है। आप आ जाएं छोटे टाइम, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसकी और भी मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ ताकि आपको ना चीज़ें ये कंफर्म हो जाएं। यहाँ पे देखें, इसको मैं रेक्टेंगल टूल से मार्क करता हूँ, ये हमारे पास सीएमई गैप है, ये वाला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सीएमई गैप है। ठीक है। ये, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ये सीएमई गैप है। ठीक है। ये देखिए, आप ये फिल कहाँ कहाँ पे होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखें, ये वाला गैप जो है ना हमारे पास, ये वाला गैप बना, ये देखें फिल, ऊपर ये गैप बना हुआ था, ये भी फिल, ऊपर ये गैप बना हुआ था, ये भी फिल। ठीक है। यहाँ पे भी एक गैप था, ये देखें वो भी फौरन फिल हो गया था। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने देखना होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास है, अप ट्रेंड है ये। ठीक है। ये अब मार्केट यहाँ पे
इसकी क्लोजिंग जो है ना वो इधर हो रही है 58,675 डॉलर पे। अब इसकी ओपनिंग हो रही है यहाँ से 51,580 डॉलर पे, ठीक है। अब इसके दरमियान में ये जो गैप है ना, गैप बनेगा, ठीक है। बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन किधर क्लोज हो रही है और मंडे वाले दिन किधर ओपन हो रही है, ठीक है। अब मार्केट ओपन होती है यहाँ से, इस जगह से, ठीक है। तो ये नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, CME गैप, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस तरह कंसोलिडेट, उसके बाद इसको फिल करेगी, उसके बाद अप साइड जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास अप ट्रेंड में इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अप ट्रेंड, ये, ठीक है। अब ये हमारे पास अप ट्रेंड में इस तरीके से बनेगा, और डाउन ट्रेंड में हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है इस तरह से। आप यहाँ पे देखें, अब इसकी जो क्लोजिंग है वो हो रही है 14,000 समथिंग डॉलर पे। यहाँ पे देखें प्राइस आपको साथ में मेंशन करके दी है, और 13,072 कुछ डॉलर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे ये हमारे पास CME गैप बन जाएगा। अब मार्केट की ओपनिंग किधर से हो रही है, इस जगह से ओपन हो रही है नीचे। देखें क्लोज किधर हुई है, इधर हुई है, और ऊपर देखें ओपन किधर से हुई है, यहाँ पे। और उसके बाद मार्केट डाउन साइड यहाँ से ओपन हो रही है, यहाँ से। अब दोबारा मार्केट इस तरह से डाउन आएगी, दोबारा इस गैप को फिल करेगी, उसके बाद डाउन साइड आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो CME गैप बन रहे होते हैं। CME गैप असल में फॉरेक्स में क्या होता है कि फॉरेक्स में तो मार्केट मंडे टू फ्राइडे ऑफ होती है, वो चलती नहीं है, ठीक है। तो उसमें तो सिंपल लॉजिक है, फ्राइडे क्लोजिंग और मंडे ओपनिंग हमने उसमें देखनी होती है। तो BTC में क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है कि 24 घंटे मार्केट चल रही होती है। शिकागो मर्सेंटेज एक्सचेंज जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट फिर भी चल रही होती है। लेकिन वहाँ पे जिसकी उस एक्सचेंज पे यहाँ पे जो क्लोजिंग हो रही होती है और ओपनिंग हो रही होती है, उस वहाँ से अगर ऊपर मार्केट ओपन हुई है तो वो नीचे फिर हमारे पास CME गैप बन जाएगा, मार्केट उसको फिल करती है, उसके बाद अप साइड मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे पीछे और वीकली पे मैं आप लोगों को थोड़ा ले चलता हूँ। वीकली पे मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें, फोकस करना है, फोकस के साथ इस चीज़ को समझें और अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे देखें फ्राइडे वाले दिन 19,480 पे, और इसकी जो ओपनिंग है वो हो रही है 20,945 सम, इस तरह में कुछ डॉलर का जो है ना इसमें डिफरेंस आ गया, ठीक है। गैप बन गया हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं CME गैप। ये देखें, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, उसको फिल किया है, उसके बाद अप साइड गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें पीछे हमारे पास ये भी एक CME गैप पड़ा हुआ था, जो कि फिल हो गया। दोबारा यहाँ पे CME गैप पड़ा हुआ था, ये देखें फिल हो गया। पीछे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास CME गैप पड़ा हुआ था, जो कि फिल हो गया, ठीक है। इसी तरह से मार्केट जो गैप बनाती है उसको फिल करती है, फिल करने के बाद अप साइड या डाउन साइड मूव करती है। 80% इनको फिल करती है, ये चीज़ें इनमें रखनी है। 20% फिल नहीं होते, ठीक है। 80% मार्केट इनको फिल करती है और 20% फिल नहीं होते हैं। इसी तरह गोल्ड के चार्ट पे भी मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना मसला ना हो, चीज़ें समझने में ना आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो फ्राइडे क्लोजिंग थी वो हो रही है 1652 डॉलर पे, और इसकी जो ओपनिंग हो रही है वो हो रही है 1681। तो समथिंग डॉलर का जो है ना ये सम डॉलर का यहाँ पे CME गैप हमारे पास ये बन गया। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे मार्केट पंप हुई। देखें यहाँ पे इसको टैप किया था लेकिन कंप्लीटली फिल नहीं किया, मार्केट ऊपर, ये देखें टैप पंप हो रही है, टैप पंप हो रही है। अब यहाँ पे देखें कंप्लीटली इसको फिल किया, उसके बाद मार्केट देखें पंप हुई है। तो उम्मीद है आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।